पर बसंत सोरेन ने कहा है कि डिप्टी सीएम बनने की खुद को भी जानकारी नहीं है। मीडिया से ही सुनने को मिल रहा है और ऐसी खबर मुझ तक नहीं पहुंची है। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया है और कहा है कि मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है, आप लोगों से ही सुनने को मिल रहा है। फिलहाल ऐसी खबर मुझ तक नहीं पहुंची है। और आगे उन्होंने डिप्टी सीएम के रेस में होने के सवाल पर कहा है, अभी तो गाड़ी की रेस में हूं, बाकी देखता हूं। तो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं बसंत सोरेन। अब हम बन रहे हैं ये तो हमको भी नहीं पता, ये आप ही लोग बता पाएंगे। ऐसी खबर मुझ तक नहीं पहुंची है। अभी क्या रेस में है सब कुछ ऐसा? किसके रेस में? डिप्टी सीएम। अभी तो गाड़ी के रेस में है, बाकी देखो। साहिबगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे की कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर देने की खबर है। राजकुमार चंदन को अपराधियों ने गोली मारी। अपराधियों ने घर में घुस करके गोली मारी है। नगर के नॉर्थ रेलवे कॉलोनी में हत्या की ये वारदात। राजकुमार चंदन की गोली मारकर हत्या की खबर सामने आई है। रेलवे के कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। राजकुमार चंदन को अपराधियों ने गोली मारी है और अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी है। देखिए अपराधियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है कि घर में घुसकर अपराधियों ने राजकुमार चंदन को गोली मार दी है। बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। पीडीएस दुकानदार पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने दुकानदार को अरेस्ट कर लिया है। अपनी मामी का राशन लेने के लिए बच्ची पहुंची भी थी और आपको बताते चले कि दुकानदार ने ही दुष्कर्म का प्रयास किया है। 11 साल की बच्ची और 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास एक दुकानदार ने किया है। दुकानदार पर आरोप लग रहे हैं दुष्कर्म का। पुलिस ने दुकानदार को अरेस्ट किया है। फिलहाल अपनी मामी का राशन लेने के लिए बच्ची जो है वो राशन लेने के लिए पहुंची हुई थी दुकान और वहां पर दुकानदार ने प्रयास किया दुष्कर्म का, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हजारीबाग पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बरही की तरफ से आ रही पिकअप वाहन से भारी मात्रा में अवैध रूप से गांजा बरामद किया। मौके से पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी के क्रम में गाड़ी पर लोडेड 4 प्लास्टिक के बोरे से गांजा जब्त किया है। और आपको बता दें कि जब्त गांजा की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। एक चेकिंग लगाया गया था। चेकिंग लगाने के बाद वो पिकअप वैन आई, इन लोगों के द्वारा हाथ दिया गया। ये जितनी भी टीम वहाँ पर खड़ी थी, चेकिंग कर रही थी, तो वो वहाँ रुका नहीं और तेज़ी से भागने लगा। भागने के क्रम में ये लोग पीछा किया तो चौराहा पिकेट जो है, चौराहा हम लोग का जो बॉर्डर है, वहाँ पर उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसमें 4 बोरा गांजा पकड़ा गया है। एक बोरा में 25 पैकेट है, जो कि 1-1 किलो का पैकेट है। कुल 1 क्विंटल गांजा हम लोग पकड़े हैं। बड़ी खबर से जुड़े मामले में ईडी की दबिश। जी हां, रांची के कोकर इलाके में ईडी की टीम पहुंची। कोकर स्थित रमेश गोप के आवास पर ईडी की टीम पहुंची। भानु प्रताप प्रसाद का काफी करीबी बताया जा रहा है और आपको बताएं कि बताया जाता है रमेश गोप कई जमीन के कब्जे में रमेश गोप का हाथ सामने आया है। तो रांची से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने दबिश दी है। रांची के कोकर इलाके में ईडी की टीम पहुंची है। कोकर स्थित रमेश गोप के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और आपको बताएं कि भानु प्रताप प्रसाद का काफी ज्यादा करीबी माना जाता है रमेश गोप और कई जमीन के कब्जे में रमेश गोप का हाथ बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए जमीन से जुड़े मामले में खबर सामने आ रही है कि रमेश गोप के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। पूरी जानकारी दीजिए, कब से ईडी की टीम पहुंची हुई है? जी बिल्कुल, बता दें कि जमीन से जुड़े मामले में लगातार जो केंद्रीय एजेंसी ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है और आज उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आज सुबह करीब 7:30 बजे के अप्रॉक्स में टीम जो है वो रमेश गोप के ठिकानों पर पहुंची और फिलहाल जो टीम है वो रमेश गोप के घर पे जो ठिकाने हैं वहां पर रेड कर रही है और तमाम दस्तावेजों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है रमेश गोप है वो जमीन से के कई मामलों में है। अवैध कब्जे को लेकर रमेश गोप का नाम कई बार सामने आया था। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार ये सत्ता के काफी करीबी बताए जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो भानु प्रताप प्रसाद जो कि पूर्व राजस्व कर्मी है, जो ईडी के गिरफ्त में भी है, उसका भी वो भी इसके संपर्क में था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कहा जाए तो ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है। वहीं एक जमीन जो कि मेडिका अस्पताल के पास है
उस जमीन के टुकड़े को भी कब्जे में रमेश गोप का हाथ बताया जाता है। तो इसी मामले की जांच को लेकर ईडी की टीम जो है फिलहाल रमेश गोप के ठिकानों पर को खंगाल रही है और देखना होगा कि इस मामले में कुछ अहम खुलासे भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और लोगों पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कब से ईडी की टीम पहुंची हुई आवास पर, क्या अभी तक कोई ऐसा दस्तावेज जो है वो ईडी के हाथ लगा है, इस बारे में कोई जानकारी? जी, ईडी की टीम जो है वो सुबह करीब 7 साढ़े 7 के अप्रॉक्स जो है वो यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद से ही वो छापेमारी कर रही है। हालांकि ईडी के हाथ क्या कुछ दस्तावेज लगे हैं, इसे लेकर तमाम चीजें जो है फिलहाल स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी है कि भानु प्रताप प्रसाद से हुई पूछताछ में रमेश गोप का नाम जो है वो प्रमुखता से आया था और काफी अहम साक्ष्य लेकर ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर सरायकेला से है, जहां पर गम्हरिया बाजार में अवैध लॉटरी, जुआ और सट्टा के खेल खेलने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीओ के नेतृत्व में कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। छापेमारी के दौरान संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनके घरों में भी छापेमारी की गई और कुछ आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए। आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई से सट्टेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव को राहत मिली है। जी हां, बड़ी राहत तेजस्वी यादव को मिलती हुई दिख रही है। आपराधिक मानहानि की शिकायत जो है वो रद्द करने की खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये शिकायत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं चलेगा। अहमदाबाद में ट्रायल तेजस्वी का, आपको बता दें कि माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेजस्वी यादव के गुजराती ठग वाले बयान को लेकर के अपना फैसला सुना दिया और आपको बताएं कि तेजस्वी ने इस मामले की सुनवाई यानी कि ट्रायल गुजरात से बाहर किसी अन्य राज्य में कराने की गुहार लगाई थी। तो तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। आपराधिक मानहानि की शिकायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी के माफीनामा को कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया है। तो राहत मिलती हुई दिख रही है तेजस्वी यादव को। ज्यादा जानकारी देने के लिए सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम हो गई, राहत मिलती हुई दिख रही है, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गुजराती ठग के बयान के मामले में जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो आपराधिक मानहानि की शिकायत चल रही थी अहमदाबाद गुजरात में, उसको फिलहाल रद्द कर दिया है और इस पूरे फैसले के बाद अब अहमदाबाद में जो ट्रायल है वो उनके खिलाफ नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के माफीनामे को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि जो ट्रायल फिलहाल सुनवाई के बाहर इन्होंने मांग की थी कि वो चले, वो फिलहाल अब ट्रायल चलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने उस बयान पर माफी मांग ली है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत मिली है। जी तो बिल्कुल सुशील, देखिए चुनावी साल और ऐसे में तेजस्वी यादव को इस केस से अब राहत मिली है, तो ये अच्छी खबर है तेजस्वी यादव के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस उम्मीद से तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि जो बयान उन्होंने दिया था, उस बयान से अगर किसी को आहत हुआ है तो वो उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से अगर जो शिकायत दर्ज थी उनके खिलाफ वो इसी बाबत पे थी कि चूंकि उन्होंने गुजरातियों को ठग कहा था और उसके बाद उन्होंने अगर इस चीज की ऑन रिकॉर्ड माफी मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार करते हुए जो उनके फिलहाल अहमदाबाद में ट्रायल उनके खिलाफ चल रहा था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो निश्चित रूप से चुनावी साल ने तेजस्वी के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि अगर उनके खिलाफ ट्रायल चलता तो उन्हें गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में पेश होना पड़ता। तो अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो फिलहाल शिकायत थी वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है तो जो ट्रायल चलने की उनकी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली जो तस्वीर थी वो फिलहाल अब साफ हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को रद्द कर दिया है। बिल्कुल सुशील, तो अगर केस ये चलता तो कठिनाइयां बढ़ सकती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही उनके माफीनामा को मंजूर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आपको बता दें कि दोनों अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। क्राइम को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। इनके पास से पिस्तौल बरामद हुआ है। नगर मंदिर के पास रवि पान दुकान के आसपास कुछ लोग हथियार के साथ घूम रहा है। तो थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां के कंसर्न पीसीआर और टाइगर मोबाइल को वहां भेजा गया
तो पीसीआर और टाइगर मोबाइल को देखते ही वहाँ 2 लोग पुलिस को देखते वहां से भागने लगे। जब उनको खदेड़ कर पकड़ा गया तो उसमें से और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, नंदकिशोर यादव ने नामांकन किया। स्पीकर पद के लिए नामांकन किया है। नंदकिशोर यादव ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन कर दिया है। 4 सेट में दाखिल किया गया है नामांकन पत्र। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, नंदकिशोर यादव ने नामांकन किया है स्पीकर के लिए। और आपको बता दें कि नंदकिशोर यादव का स्पीकर बनना तय है। 7 बार से विधायक रहे हैं नंदकिशोर यादव। अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा है इन्होंने, नंदकिशोर यादव ने। और आपको बता दें कि बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं नंदकिशोर यादव। आरएसएस से भी इनका काफी जुड़ाव रहा है। और अपने आपको बताते चलें करने में कल आप लोगों ने बहुमत भी साबित कर दिया, सरकार भी बन गई। नामांकन करने में मानते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है, प्लीज बड़ी जिम्मेदारी है। सब लोग बड़ी जिम्मेदारी, सारे लोग, सारे पार्टियों के लोग बोल रहे हैं कि आप मृदुभाषी रहे हैं, बोलेंगे मृदुभाषी। मानते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरीके से आज तो दे ही रहे हैं हम लोग। खबरें लगातार जारी है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।